सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। सबको जो है जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो ये गीता जो है ये गीता हमारे लिए इसलिए क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे जो महाभारत का जो युद्ध हो रहा है, लेकिन ये हमें कई बार कह चुकी हूँ, ये कलयुग युद्ध हो रहा है। ये आमने सामने का युद्ध नहीं है, ये भगवान और कलयुग का युद्ध हो रहा है। क्योंकि ये महाभारत में जो ये धर्म युद्ध था, एक धर्म युद्ध था और एक तरफ से अधर्म युद्ध था। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। क्यों थी? ये जो अधर्म जो फैला रहे थे, अधर्म का कार्य कर रहे थे, वे कौन थे? वे कौरव थे। और जो धर्म का कार्य कर रहे थे वो पांडव थे। हालांकि एक ही परिवार था, एक ही घर था, लेकिन ये क्यों भगवान कृष्ण क्यों यहाँ पृथ्वी पे आए थे? उन्होंने देखा था कि असुरों का बहुत बोलबाला हो रहा है, असुर बहुत हो रहे हैं और ये संसार में बहुत अधर्म हो रहा है। ये अधर्म के कारण भगवान ये कृष्ण भगवान ये पृथ्वी पे आए थे। इनको ये अपने आप नहीं आए थे, इनको लेने के लिए ये पृथ्वी भी गई थी, गौ माता भी गई थी, विष्णु भी गए थे, ब्रह्मा भी गए थे, शिव भी गए थे, सब देवता भी गए थे, सब बानर जाति भी, ये सब गए हुए थे। उनके गोलोक में गए थे। ये कथा बड़ी है, लेकिन किसी दिन सुनाऊंगी। क्योंकि ये लोग सब उनको लेने इसलिए गए थे कि ये भगवान कृष्ण ये भगवान शिव ने जब पृथ्वी जो बहुत परेशान हो गई थी, तो परेशान होने की वजह से ये रोती बिलखती कहाँ गई थी? ये ब्रह्मा के पास गई थी। ये ब्रह्मा ने कहा था कि ये तुम जो हमारे पास पृथ्वी की समस्या लेके आई हो, तो इस समस्या का हल तो केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। ये विष्णु के पास चलना चाहिए, वो ही इसका समाधान बताएंगे। तो यहाँ देखो विष्णु के पास में जाते हैं, ये ब्रह्मा जाते हैं, गौ माता जाती है, और ये जो है पृथ्वी माता जाती है। ये सब ये विष्णु के पास में गए थे। जब विष्णु से ब्रह्मा ने कहा था ये जो पृथ्वी है ये बहुत परेशान है, इतने पाप हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं कि ये जो अच्छे इंसान हैं उनका जीना मुश्किल हो रहा है। और पृथ्वी ये पाप सहते सहते थक गई है, थक चुकी है। ये इतनी थक चुकी है कि आंसुओं से रोती है। मेरे पास आई तो आंसुओं से रो रही थी, कह रही थी ब्रह्मा जी मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं पृथ्वी में, कैसे रहूं? क्योंकि मैं इतने पाप हो रहे हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, सहन नहीं कर पा रही हूँ, इतनी दुखी है। लेकिन ये विष्णु कहने लगे कि इसका समाधान तो कृष्ण के पास है, इसका समाधान किसी के पास नहीं है, इसका समाधान तो कृष्ण के पास है और कृष्ण के पास चलना चाहिए, क्योंकि वो ही इस समस्या का समाधान करेंगे। तब ये यहाँ पर जो है ये पृथ्वी और ये गौ माता और पृथ्वी और ये ब्रह्मा विष्णु शिव देवता शिव ने भी कह दिया है कि कृष्ण को मना के यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि ये कृष्ण अपने अवतार में आएंगे। क्योंकि राम तो अपने अवतार में आ चुके थे, तो उन्होंने जो अपने ज्ञान से जो कुछ भी किया था वो सब किया। ये लेकिन धर्म की स्थापना तो ये कृष्ण के ही बस की बात है और किसी की नहीं है। तब कृष्ण के पास में गए थे और कृष्ण के पास में जाने के बाद में ऐसे कृष्ण के पास में नहीं पहुँचे थे, बहुत मुश्किलों से पहुँचे थे। कहते हैं ये विष्णु भगवान ने वहाँ जाने के लिए, वो लोग जाने के लिए उन्होंने अपने अंगूठा से ये ब्रह्मांड में छेद कर दिया था। वहाँ से जो छेद करने के बाद में जो वहाँ पे ये जो जल प्रवाह हो गया था, जल प्रवाह इतना हो गया था कि रोके से नहीं रुक रहा था। उस बहाव के जरिया से ये कहाँ पहुँचे थे? ये पहुँचे थे गोलोक पहुँचे थे। लेकिन गोलोक ऐसे नहीं पहुँचे थे, गोलोक भी पहुँचने के लिए इन्होंने कितना ही जैसे ये कि जो है ये जो होता है ये जैसे कि ये खरबूज तरबूज होते हैं, जैसे काशी फल होता है, कद्दू होता है, ऐसे लुढ़क रहे, ऐसे ब्रह्मांड लुढ़क रहे थे। और इतने ब्रह्मांड लुढ़क रहे थे उसमें क्या जिसको शुमार नहीं। लेकिन वहाँ
इतना अथाह था कि ये ब्रह्मांड इस तरह से लुढ़क रहे थे, लेकिन उनके जाने का मार्ग कोई नहीं दिखाई दे रहा था। फिर देखो आगे जाने के बाद में उन्होंने इतनी मशक्क़त की, उसके बाद में जाके चूँकि कथा बड़ी हो जाएगी तो मैं ये शॉर्टकट में कह देती हूँ। तो ये तब ये गए थे, तब ये कृष्ण के पास पहुँचे थे। कृष्ण के पास पहुँचने के बाद में इन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, और जब इन्होंने कृष्ण को देखा था, पृथ्वी ने देखा था, ब्रह्मा विष्णु ने देखा था कि वो ये कृष्ण, अब जो कृष्ण को जो कहते नहीं है कि उनका अपमान करते हैं, उनकी किताबों को उठा उठा के ऐसी जगहों पर फेंक देते हैं और उनकी किताबों का भी अपमान करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको तो कहते हैं कि भगवान शिव ने जो उन्हें पद दिया है, जो स्थान दिया है उन्हें, तो वो स्थान तो हर एक किसी के लिए न था और न है और न कभी होगा। तो ये जो है, जब उन्होंने देखा कि ये 16 अष्टदलों के कमल के फूलों पे विराजमान है, संग में राधा है, तो ये जब उन्होंने देखा कि अरे इस तरह से, और ऐसे नहीं गए थे, बीच में बहुत परेशानियां आई, बहुत परेशानियां आई। जब परेशानियां आने के बाद में और इन्होंने अपमान भी हुआ था, एक जगह इनका अपमान भी हुआ था, विष्णु का अपमान हुआ था, लेकिन हालांकि फिर जो पहुँचने के बाद तब उनको यहाँ बहुत समझा बुझा के सारी बात कथा कह के सब बता के पृथ्वी रोई थी, सबने ये भगवान शिव ने विष्णु ने कहा था, लेकिन वो ऐसे नहीं आए थे। इस कृष्ण ने भी बहुत वचन भरवाए थे, और वहाँ से सबको जितने थे वहाँ पे, जितनी राधा की सखियाँ थी और जितने कृष्ण के जितने वहाँ पे लोग थे, वो सब लोग सब तब पृथ्वी पे आए थे, ऐसे कृष्ण नहीं आए थे। तो ये जो कृष्ण हैं, इनको आदमी जो जितने हैं अज्ञान, हम तो इनको अज्ञान कहेंगे, जो तत्व से नहीं जानते हैं, कृष्ण को ये नहीं जानते हैं कि राधा ये कौन है, कृष्ण कौन है। ये कहते हैं कि सबसे ऊपर, ये सब लोगों से ऊपर जो गोलोक है वो उनका धाम है, लेकिन ये धर्म की स्थापना करने के लिए, इन दुष्टों का संहार करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने अपनी अनेक तरह की, अनेक भांत की लीला की थी उन्होंने, और धर्म की स्थापना भी की थी। तो यहाँ ये कहते हैं, इस संसार में ये धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है, और इसमें मर कौन रहे, इंसान मर रहे, वो कौन है, वो अज्ञानी है। उनको ये नहीं मालूम कि ये युद्ध तो आमने सामने का नहीं है, एक कलयुग का और ये परमात्मा का युद्ध चल रहा है कि भगवान जीतेगा कि कलयुग जीतेगा। इंसान खुद इसमें भंवर में अपने आप आके इसमें फंस रहे हैं, इसमें मर रहे हैं, अपने आप मर रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण के बारे में वो जानना चाहिए, उनके तत्व से जानना चाहिए कि इनको कहते हैं भगवान को हल्के में ले लिया जाता है। ये तो जन्म लेने वाले, ये जन्म और मृत्यु के साधारण मनुष्य हैं, ये जन्म भी लेते हैं, मृत्यु भी होते हैं, जन्म मृत्यु, ये जन्मन और मरण, तो ये हैं इनका। तो ये समझ के अज्ञानी जो होते हैं, ये सारे जो ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन सब अज्ञानी नहीं है। कहते हैं सब अज्ञानी हो जाएंगे तो ये धर्म के खम्भ कैसे ये रहेंगे, कैसे संसार ये थोड़ा सा चल रहा है तो वो नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। तो हमें इसलिए हमें थोड़ा सा कृष्ण के बारे में और राधा के बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी से, अगर राधा से कोई कुछ कहता है, कितनी माफ़ करती है, कितनी, ये राधा कौन है, ये राधा कल्याणमयी है, ये करुणामयी है, ये दयामयी है, ये ममतामयी है, इनके अंदर करुणा है, इनके अंदर दया है। इन्होंने कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे, इन्होंने कितना अपमान सहा, कितना अपमान, इनका हर एक किसी ने अपमान किया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी थी। किसी का इन्होंने बुरा नहीं किया और ना ही इन्होंने किसी का अपमान किया। एक कृष्ण के इन्हें रक्षा की थी। तो
इसलिए ऐसे तो कुछ भगवान से सीखो। अगर किसी से थोड़ी सी गलती हो जाती है, माफ करो, क्षमा करो। अगर तुम क्षमा कर देते हो तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो सामने वाला अगर पापी है या नहीं है, पर तुम पापी जरूर सामने वाला है या नहीं है, लेकिन इससे मतलब नहीं है। लेकिन तुम पापी हो। पाप के भागी कौन होता है? जो मालूम पड़े कि गलत आचार करता है, गलत बात करता है और किसी का अपमान करता है। भगवान शिव क्या कहते हैं? भगवान शिव और कृष्ण ये कहते हैं, भगवान शिव साक्षात कहते हैं कि जो मेरी कथा करता है और जो मेरा पूजन करता है और जो मेरा संसार में ये प्रचार और प्रसार करता है, अगर उसका कोई अपमान करता है तो दंड में उसको मैं दंड देता हूँ। वो दंड का भागी है, मैं उसको दंड देता हूँ। इसलिए सोच समझ के कार्य संसार वालों को करना चाहिए। तो ये कृष्ण से कुछ सीखो, कुछ जब ही तो हम सीखेंगे, जब हम ये पढ़ेंगे तो तब सीखेंगे। ऐसे कैसे सीखेंगे? तो हमने कल यहाँ तक सुनाया था, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 गणों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्व ये मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस षष्ठ रचनाद कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। यहाँ पे भगवान ने कर्म विभाग के उन्होंने बताए हैं। कर्म विभाग का मतलब यही है, 4 वर्ण हैं और 3 जो गुण हैं, एक और गुणों के समूह हैं। ये वर्ण हैं, ये 4 ही वर्ण ये हैं, 4 वर्णों के जो ये गुण हैं, विभाग है। नामाम कर्माण लिम्पत नाम कर्म फल स्पृहा इतमाम यो भेजानाथ कर्म भेजन बिना रक्षा बद्धते। देखो ये कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे जैसे साधारण मनुष्य करता है, जैसे साधारण मनुष्य क्या करता है कि ये जो है ये अपने स्वार्थ के लिए अपने जो कर्म करता है, तो उस कर्मों में क्या होती है? उस कर्मों में आसक्ति होती है और उस ममता होती है, अहंकार होता है, कर्तापन होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य के संसार में मनुष्य हैं, वो जो कार्य करते हैं तो उनमें कर्तापन आ जाता है, उनमें अहंकार आ जाता है, उनमें आसक्ति आ जाती है, ममता आ जाती है। तो ऐसे जो जीव हैं और वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन वैसा मैं नहीं हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, सब कुछ, मैं सृष्टि की रचना भी करता हूँ, पालन भी करता हूँ, संहार भी करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ। करने के बाद मैं करता हूँ, और मैं करने के बाद में, और ना ही जो संसार के व्यक्ति हैं अगर कोई काम करते हैं तो उनकी फल की इच्छा होती है, वो स्वार्थ से करते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो ये इस लोक का हमें सुख मिलेगा, हमें परलोक का भी सुख मिलेगा, और हमें परलोक और हमें मोक्ष में मिलेगा, ये हमें फल मिलेगा, वो फल की इच्छा करते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मुझे कर्म में फल की कोई अपेक्षा नहीं है, और ना ही मेरे अंदर कोई आसक्ति है, ना ही कोई मेरे अंदर ममता है, ना ही कर्तव्यपन है, ना ही अहंकार है कि मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, तो मैं पालन करता हूँ, कि मनुष्यों को उत्पन्न करता हूँ। ये सब में ये इसका मुझे कोई ना अहंकार है, और नहीं करने के बाद में किसी फल की इच्छा है, और ना ही मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि सामने वाला भी मुझे देख के और वो ही कार्य करे। इसमें मेरे लिए कोई आसक्ति नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है कि ये फल से और अहंकार से, आसक्ति, ममता से, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो इससे संबंध न होने के कारण ये जब कृष्ण भगवान कहते हैं
कि इसलिए मैं इसमें लिप्त नहीं रहता हूँ और ना ही मैं सब करने के बाद मैं अकरता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। मतलब उनके अंदर ये नहीं है कि मैं करता हूँ। भगवान भी इस बात को कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ करते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, अकरता हूँ और ना ही मैं इसमें लिप्त रहता हूँ, क्या ना ही मैं ये जो आसक्ति जो होती, इसीलिए अर्जुन हम तुझसे कह रहे हैं कि तू इसमें आसक्ति मत रख। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बदलता है। हे अर्जुन, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर हम जो कार्य करने के बाद हम सब कुछ करता है, हम सृष्टि की रचना भी करते हैं, हम संसार का पालन भी, ये सब करने के बाद में भी मेरे अंदर कर्तापन नहीं है और तो लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं समझते हैं और इसलिए मुझे मनुष्य साधारण मनुष्य समझते हैं। जितने जीवात्मा है संसार के सब मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, मुझे तत्व से कोई नहीं जानता है। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कोई कार्य करता है, अच्छा देखो ये बात सही है। तो मंदिर में पूजा करने जाती हो, पूजा करते समय वह कहते हो मुझे ये भगवान मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, मैं आपके लिए मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैं अवश्य करवाऊंगी, मेरा कार्य बन जाए। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं तुम हमारी पूजा कर रहे हो या तुम हमारी आराधना कर रहे हो तो ये स्वार्थ से कर रहे हो। जो स्वार्थ से मेरी पूजा आराधना करता है मैं उसको कभी उसको प्राप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जो ये स्वार्थ से पूजा करने वाला कहीं नहीं पहुँचता है। स्वार्थ से जो पूजा कहते हैं कि तुम भगवान पे देने वाले तो वो ही हैं, लेकिन जो देने वाला है और उसको तो प्रलोभन दे रहे हो, अरे वो ही तो सब कुछ देने वाले हैं। अरे उनके लिए ऐसा नहीं बोलो। अगर तुम्हें कोई अपने मनोकामना पूर्ण करवानी है तो मुझसे परेशान है, ये मेरा कार्य कैसे भी पूर्ण करो, कैसे करो, मैं बहुत अनजान हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मैं आपको समर्पण किया, ये मेरे बस का नहीं है। ये भगवान, ये कृष्ण, ये शिव, ये विष्णु, ये आप जानो, ये कार्य कैसे करेंगे ये आप ही जानो, ये मैं नहीं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकता। तो ये भगवान के अंदर नहीं है और भगवान को, और वो अज्ञानी है जो तो भगवान को तत्व से नहीं जानते हैं, केवल उनके अंदर अहंकार और कर्तापन है और फल की इच्छा, फल, कर्तापन और अहंकार, ये तीन है और ये तीन में ही ये यहाँ पृथ्वी पर भोगों को भोग रहे हैं। लेकिन अर्जुन तू ऐसा नहीं है, तू अच्छे कर्म करने वाला है और तू केवल सिर्फ ये मुझे ही जानता है, मुझे ही तत्व से जानता है, मेरा ही ध्यान करता है, तेरे किसी कर्म में कोई फल की इच्छा नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं और वह भी कर्मों से नहीं बनता। जो मुझे तत्व से जान लेता है कि ये कृष्ण भगवान है, ये इनके अंदर कोई कर्तापन अहंकार नहीं है, जो मुझे इस तरह से जान लेता है, ये संसार को जो भी कार्य करते हैं तो ये संसार को, संसार की रक्षा के लिए करते हैं और जो रक्षा कहते हैं ये जो है संसार को बचाने के लिए और उनको अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए वो अपने लीला बस कार्य करते हैं। लेकिन वह और जो उनको जानता है और जान लेता है तो वो कर्मों में नहीं बनता है। तो वो कर्म जो भगवान को जान लेता है, तत्व से जान लेता है, तो कर्म बंधन में नहीं बनता है और ना ही फिर उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है। कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं वो ये संसार के बंधनों में नहीं बनता है। ये बंधन तभी होते हैं जब हमें भगवान के विषय में कुछ मालूम नहीं है। पूजा तो तुम नित्य करते हो, पूजा तो तुम रोज करते हो, भगवान शरण तो रोज जाते हो, लेकिन ये देखा है कि भगवान के अंदर गुण क्या है, उनमें से एक ही गुण ले लो। या अगर भगवान के अंदर, कृष्ण के अंदर, शिव के अंदर, विष्णु के अंदर, ये माँ जगदम्बा के अंदर या हनुमान जी के अंदर, ये कौन से गुण हैं, उनमें से एक ले लो, ज्यादा मत लो तो एक ले लो। एक लेने के
बाद में तुम्हें वहीं से तुम्हें जो है अपने जीवन में ये फर्क पड़ता हुआ मालूम पड़ जाता कि हाँ ये बात सही है, ये सत्य है कि भगवान सब कुछ भगवान है, हम कुछ नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एवं ज्ञाता कृतम कर्म पूर्वोच्चव है कुरु कर्म तस्मात् तम पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। बोला पूर्व काल का मतलब मुमुक्षुओं का काम, मतलब ये क्या है? ये मुमुक्षु किसको कहते हैं? ये मुमुक्षु उसको कहते हैं, मुमुक्षुओं को उनको कहते हैं जो कि हमारे जो पहले के थे, जो यहाँ अब संसार में नहीं है या हैं या नहीं है, तो और फिर जो पहले के थे, जो पूर्व के थे, जो तुम्हारे पूर्वज थे और अब या हैं, लेकिन वो क्या करते थे? वे सब हमें तत्व से जानते थे। वो अपने स्वार्थ से कोई काम, स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करते थे। क्या हमें इस चीज़ से स्वार्थ है तो वो सारे काम कर रहे हैं कि अपने सुख भोग के लिए, सुख के लिए और भोग भोगने के लिए, अच्छे सुख आनंद के लिए वो अपने स्वार्थ से कार्य कर रहे थे, लेकिन भगवान को नहीं जान रहे थे। तो ऐसे वो नहीं थे, वो ऐसे थे कि ये मुझे तत्व से जानते थे और मुझे मेरे क्या कृष्ण के मेरे अंदर क्या गुण है और क्या नहीं है, ये सब वो जानते थे। और जानने के बाद में वो जो पूजा पाठ करते थे, जो भी क्या ये मेरे लिए जो भी उन्होंने त्याग किया था, ये जो अपने कर्मों का ये त्याग किया था उन्होंने, अब कर्मों का, अच्छे कर्मों का नहीं, जो बुरे कर्मों का त्याग करके वो उन्होंने अपने धर्म के मार्ग पर चल के अच्छे कार्यों को किया था, अच्छे कर्म किए थे और उन्होंने मुझे तत्व से जाना था। तो ये पहले के मुमुक्षु माने पहले के पूर्व काल के ऐसे थे। ये अर्जुन तो तू उन्हीं के पास में जाके बैठ जो यहाँ से चले गए हैं और वो अपने जो कर्म, अच्छे कर्म छोड़ गए हैं, उन्हीं की परंपरा चली आ रही है और जो हैं वो भी इसी मेरे ही स्वरूप को जानते हैं, मेरा ही कार्य करते हैं और मुझे ही तत्व से अच्छे से जानते हैं, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ कह रहे हैं और जान इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं और उन्होंने मेरे तत्व से जानकर ही उन्होंने ये सारे अच्छे कार्य किए हैं जो आज तू करने जा रहा है। चूँकि ये अपने जो स्वधर्म को निभाता है वो अपने कहते हैं वो अपने सारे कार्य पूर्ण कर लेता है और जिस कार्य के लिए आया है और उस जिस लक्ष्य के लिए आया है उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। इसलिए हे अर्जुन, तू भी, मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू भी वही कार्य कर जो तेरे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, जो उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, उन्होंने सबका सम्मान करते थे, दान पुण्य करते थे, मुझे तत्व से जानते थे और ये जब करते थे तो अगर तुम उनके पास बैठेगा तो तेरे अंदर भी वही ज्ञान आ जाएगा जो तेरे पहले के पूर्वज करते थे। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, इसीलिए तो मैं संसार में आने के बाद में मैंने अच्छे कार्य करता हूँ। क्यों अच्छे कार्य करता हूँ? कि अगर मैं अच्छे कार्य करूँगा तो ये मेरे देखी देखा सामने वाले हैं वो भी अच्छा कार्य करेंगे। इसलिए तू भी पूर्वजों से सीखे इस संसार में अच्छा कार्य कर। जो तेरा धर्म है वो अपने धर्म के कार्य कर। जो देखो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं अपने जो 4 वर्ण दिए हैं, इन 4 वर्णों को वो अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कार्य करने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये शूद्र के कार्य जो है ये जो है क्षत्रिय कर रहे हैं, क्षत्रिय के कार्य जो मालूम पड़ा है, क्या ये वैश्य कर रहे हैं, ये वैश्य के कार्य मालूम पड़ा है, ब्राह्मण कर रहे हैं, ये ब्राह्मण के कार्य मालूम पड़ा है, क्या एक शूद्र कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म के कार्य करने चाहिए। जैसा जिसको धर्म और वर्ण आश्रम दिए हैं, 4 दिए हैं जो मैंने बताया था, उन्हीं के अनुसार ये कार्य करने
तो कहते हैं भगवान तब खुश होते हैं, ऐसे खुश नहीं होते। क्योंकि अगर तुम अपने बेटा बेटियों को अभी शादी करोगे तो एक ही धर्म वर्ण वाले होने चाहिए, एक ही वर्ण आश्रम वाले होने चाहिए। जब एक धर्म वर्ण आश्रम वाले होते हैं तो उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, संस्कारी होते हैं। क्योंकि उनके फिर शादियों जो शादी विवाह होते हैं या कोई कार्य होता है तो उसमें विघ्न नहीं आते हैं। तो ये अगर हम अपना धर्म निभाते हैं तो हमें एक ही वर्ण में रह के एक ही वर्ण का हमें निभाना चाहिए और एक ही वर्ण के कार्य उसी वर्ण के कार्य करने चाहिए। देखो कुछ गीता जो सिखा के जाती है, जो गीता बताती है, उसको देखो सुनने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो ज्ञान दबा है, हमारे अंदर ज्ञान दबा हुआ है। बोला ज्ञान तो है लेकिन वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है और ना ही किसी प्रकाश में आ रहा है। जब प्रकाश में नहीं आ रहा है और हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान है लेकिन वो हमें उजागर करना नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या होता है कि हमें गीता का सहारा लेना चाहिए। किसी के पास नहीं जाना चाहिए, गीता का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि इतने ग्रंथ दिए हैं, ये ग्रंथ इसलिए दिए हैं कि ग्रंथों को पढ़ने से तुम जो किसी के पास भागोगे, समय बर्बाद करोगे, या फिर मालूम पड़े कोई बताए या ना बताए। अगर कोई बताता है तो गलत सलत बताता है, तो इसलिए अपना कहते हैं ये अपने ग्रंथ खोलो, ये गीता खोलो, इससे पुराण खोलो और ये जो जितने हैं ग्रंथ खोलो, उनमें पढ़ो, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये मनुष्य के जीवन यापन को ये अच्छा, शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए और कठिन जटिल समस्याओं से निपटने के लिए हमें ये गीता पढ़नी चाहिए। यही कहते हैं सब अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, प्यार से रहो। आज हमारे घर में तो चूहा बराबर आ रहा, लेकिन इतना दिन में तो नहीं आया लेकिन अभी ज़्यादा आ रहा। ये इसलिए आ रहा है कुछ करने, गणेश जी की सवारी है। अब गणेश जी के दिन आने को हो रहे हैं ना, तो इसलिए गणेश जी की सवारी ये दौड़ घूम रही है मेरे घर के अंदर। चलो ठीक है, अपने आराम से खुश रहो, मस्त रहो, चैन से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सबका सम्मान करो, आदर करो और किसी का निरादर मत करो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। यही तुम्हारी सद्भावना होनी चाहिए। ये कहते हुए मैं सबको जय श्री राधे और जय श्री कृष्णा और राधे राधे।